पुलिस, पत्रकार और जनता के समन्वय से ही मजबूत होगा लोकतंत्र। एसएसपी संजय कुमार वर्मा, ओजस्वी मन, मीरापुर। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में सनातन राष्ट्रीय प्रहरी ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित दीपक कृष्णात्रेय के संयोजन में आयोजित लोकतंत्र के दो स्तंभ, पुलिस प्रशासन और मीडिया विषयक भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर आईपीएस संजय कुमार वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पुलिस प्रशासन, मीडिया और आम जनता के बीच सकारात्मक एवं पारदर्शी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। अपने संबोधन में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने देश में जन जागरण, सामाजिक चेतना और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता समाज को सही दिशा प्रदान करने का कार्य करती है तथा प्रशासन और जनता के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि न्यायपूर्ण पुलिसिंग तभी संभव है जब पुलिस जनता का विश्वास जीतने में सफल हो। इसके लिए पुलिस को संवेदनशील, जवाबदेह और जनोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वहीं मीडिया को भी तथ्यपरक एवं सकारात्मक पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब पुलिस, पत्रकार और नागरिक समाज एक दूसरे के सहयोगी बनकर कार्य करते हैं, तब कानून व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था दोनों अधिक सुदृढ़ होती है। एसएसपी ने उपस्थित पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि समाज में शांति, सौहार्द और कानून के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पत्रकारों को लोकतंत्र का सजग प्रहरी बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ शिक्षाविद एवं प्रधानाचार्य प्रवेंद्र दहिया ने की, जबकि संचालन बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार मीडिया सेंटर मुजफ्फरनगर के महासचिव अनुज मुदगल, क्षेत्राधिकारी जानसठ ऋषिका सिंह, प्रभारी निरीक्षक मीरापुर राजीव शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी रामराज रोहित बंसल, एडवोकेट दीपक चौधरी, सरदार मेजर सिंह तथा मीडिया सेंटर मीरापुर के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने सहभागिता कर कार्यक्रम को संबोधित किया। सांस्कृतिक सत्र में शिखर शिक्षा सदन के संगीत शिक्षक जयसिंह एवं छात्रा अयात जहरा ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर आयोजक पंडित दीपक कृष्णात्रेय, अरविंद तोमर, अंकुर पहलवान, कुंवर सिंह, 5 शिवकुमार प्रजापति एवं शुभम चौधरी ने संयुक्त रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी ऋषिका सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने दीपक कृष्णात्रेय के आवास पर पहुंचकर पारिवारिक भेंट की और उनके नन्हे पुत्र विवस्वान को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में बीके अनमोल, पंडित कीर्तिभूषण शर्मा, ब्रजभूषण अग्रवाल, वासुदेव वत्स, आस मोहम्मद कैफ, संजय कुमार शर्मा, आफताब आलम, रईस आजम, हाजी महबूब, एडवोकेट सुधीर शर्मा, मनोज मदान, राजेंद्र रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार, शिक्षाविद, समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। थैंक यू दीपक। हमारे आसपास बैठे हुए लोग जिनका नाम तो नहीं जानता लेकिन सम्मानित लग रहा है, सीओ हमारी ऋषिका, इंस्पेक्टर हमारे पीआरओ और मीडिया के सभी हमारे बंधु। देखिए, दीपक ने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दिया मेरी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हो, मैंने कहा ना कि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। अभी मैं एक विषय पर मंथन कर रहा था, सोच रहा था कि व्यक्ति जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं।
एक बार उसको उसकी आत्मा जरूर रोकती है, अंदर की जो भी उसकी, जिसको कंसाइंस कहते हैं इंग्लिश में, वो रोकती है कि यार ये गलत हो जाएगा, यार किसी का हिस्सा क्यों मारे, किसी की जमीन क्यों कब्जा कर ले, किसी का पैसा लिया तो उसकी जमीन तो दे दे कम से कम। ऐसे माफियाओं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है तो आप निश्चित तौर से शासन की मंशा के अनुरूप एसएसपी, डीएम सभी काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अपराधी निश्चित तौर से या तो जनपद छोड़ के भाग गए हैं या तो जेल के अंदर है, और रहने भी चाहिए। और यही मेरा काम है। और अपराधी पुलिस से न डरे, ये भी हमारा काम बेकार है। फिर किसी लड़की को चौराहे पर जाकर छेड़ते हुए कोई आदमी जाए, कमेंट करे, कैसा लगता है? फिर गुंडई लगती है ना। यही गुंडई कम करना, इकबाल पुलिस का, प्रशासन का रहे, यही मेरा काम है। और फिर मैं वही कहूंगा कि आत्मदीपो भव, अपने अंदर के उस भाव को जरूर समझिए। अभी मैंने एक बात बोली जरूर कि जैसे कि आप फोर्थ स्टेट है, चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, और आपका काम, आपका दायित्व आपसे बेहतर कौन जानेगा। पुलिस वाला भी कई रोज अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं, उसमें कुछ हमारे मीडिया के लोग भी होते हैं, कई बार बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ एकाध उसमें उतने अच्छे नहीं हैं। तो आपका काम, जैसे हम अगर रास्ते से भटक रहे हो, अगर ये तीनों स्टेट जो होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अगर कहीं अगर अपने मार्ग से च्युत हो रही है तो आप उस पर लिखते हैं, कमेंट करते हैं, शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ। व्हाट रियलिटी इज रियली एग्जिस्टिंग, क्या है वास्तविकता। क्योंकि हिंदी पत्रकारिता लिखी हुई है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजी बोलना कोई, अंग्रेजी जानना कोई गलत नहीं है। मतलब ये कहने का हिंदी और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये हमारे रग में है। और राष्ट्र की जो ताकत है, शक्ति है, ये हिंदी भाषा से कहीं न कहीं से शक्तिशाली होती है। तो निज भाषा उन्नति हर सब उन्नति को मूल, किसी ने कहा है ना कि भारत हरिश्चंद्र ने कहा है कि जो अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखता है, कहते हैं ना कि दूसरे के चिराग जलाने से पहले अपने घर में चिराग जरूर जलाओ। अगर आप किसी भाषा को जानना चाहते हो, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, व्हाटएवर, निश्चित हिंदी का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। क्योंकि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। सभी उन्नति का मूल तब है जब आपकी अपनी भाषा का ज्ञान वास्तव में होना चाहिए। और जब हम भारत की धरती पर, हिंदुस्तान की इस धरती पर पैदा होते हैं, तो हमें अपनी भाषा से प्यार, अपने देश से प्यार स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि जब सचिन तेंदुलकर हमें कुछ देता नहीं है, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी हमें कुछ देते नहीं, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, दीपा कर्माकर, ये लोग हमें कुछ देते नहीं, लेकिन हमारे देश के होने के नाते ओलंपिक में, किसी भी खेल की प्रतिस्पर्धा में अगर कोई पदक या कोई ट्रॉफी या कोई विश्व कप जीतते हैं तो हमें खुशी क्यों मिलती है? क्यों मिलती है? क्योंकि हमारे जो नशे हैं, हमारी जो हृदय की गहराइयां हैं, वो कहीं ना कहीं से हमारी धरती से जुड़ी हुई है, जो हिंदुस्तान से कहते हैं, जो भारत देश है, राष्ट्र है हमारा, आर्यवर्त है, भारत खंडे, यही भारत खंड है। और इसमें जो मजा आता है, उस मजा की व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। दैट इज बियॉन्ड नरेशन। व्हाट वी आर फीलिंग, दैट इज टू बी मैनिफेस्टेड। भारत का तिरंगा लहराता है तो रोमांच क्यों आ जाता है? राष्ट्रगान बजता तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार, क्यों? तो मैं यही आपसे चाहता हूं कि आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करिए, किसी की जाति दुश्मनी निकाल के कोई पत्रकारिता करने की आवश्यकता नहीं, जो सच है वो लिखने का प्रयास करें। और मैं निश्चित तौर से ऐसे पत्रकार बंधुओं का दिल से, हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं, जो वास्तव में सच्चाई की तरफ मुख करते हुए सच्ची बात को लिखना पसंद करते हैं। और हम भी पसंद करते हैं कि अपराधियों को सही जगह पहुंचाया जाए।
कोई लड़की स्कूल जा रही हो, कोचिंग जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, कोई महिला मार्केट जा रही हो, बस अड्डे जा रही है, टैक्सी स्टैंड जा रही है, तो वो सुरक्षित जाए। यही उद्देश्य है हमारा। कौन व्यापारी नहीं चाहता उसका 10 लाख रुपए लेके जा रहा है तो कोई उसको छू न पाए, कोई लुटेरा उसको टच न करने पाए? कौन नहीं चाहता है? एवरीबडी वांट्स, सभी चाहते हैं ऐसा, ऐसी समाज की संरचना करना। और बिना आपकी ताकत से हम नहीं इसको मौजूद नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अभी बोल रहा था कि 3 तरह के लोग होते हैं, जिसे कहते हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति वो है जिसे कि जियो और जीने दो, अपने भी, तुम भी रहो, हम भी रहें। विकृति वो है जो कि दूसरे का हिस्सा मार दो, उसकी जमीन कब्जा कर लो, उसका पैसा मार दो, उसके बेटे का किडनैप कर लो, पैसा ले लो, किसी का लूट लो, डकैती कर लो, ये विकृति। संस्कृति क्या है? हिंदुस्तान की संस्कृति मानी जाती है ना कि उसने खाना खाया कि नहीं, उसके घर में चिराग जला कि नहीं जला, वो भी कैसा है, हमारी माँ को साड़ी मिली कि नहीं मिली, हमारे भाई को कपड़ा मिला कि नहीं होली पर, ये सोच करके आगे अपना कदम उठाना, ये संस्कृति, ये कल्चर है हमारा। इस संस्कृति में हम चल अगर नहीं सकते तो कम से कम प्रकृति पर चले, तो जिए और जीने दो, किसी दूसरे का हिस्सा ना मारे, किसी दूसरे की जमीन को कब्जा ना करे, उसकी मेड़ ना काटे, किसी के भैंस, किसी के गाय, किसी भी कब्जा करने का प्रयास ना करें। ये संस्कृति भी है और प्रकृति भी है। मैं ऐसे समाज की संरचना चाहता हूं, और इसमें योगदान किसका है? हमारा, पुलिस प्रशासन का, जो सही काम करे, अपराधियों को दंडित करे, कब्जा करने वालों को दंडित करे, यही मेरा काम है। बहुत से लोग हिंदुस्तान में रहकर जब बाहर जाते हैं तब एहसास होता है कि हिंदुस्तान क्या चीज है। बहुत से इसमें मुसलमान भाई बैठे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब तुम विदेश जाते हो, सऊदी अरब जाते हो या अरब जाते हो या सिंगापुर जाते हो, तब तुम्हें एहसास होता कि हिंदुस्तान क्या चीज है। ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है। क्यों कहा जाता है नहीं है? तो नहीं है, मैं ये वास्तव कहता हूं। अपने देश जैसा देश कोई नहीं, इसलिए वतन परस्ती और देश की भक्ति अपने स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तित्व में निर्माण करती है, होना भी चाहिए। जो अपने वतन से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरे से प्यार कभी नहीं कर सकता है। तो अपने वतन से सबसे पहले प्यार करना सीखिए, और वतन से बढ़कर कुछ नहीं है, चाहे जो भी। मैं तो कहता हूं देश से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो फर्स्ट नेशन आता है, राष्ट्र आता है। इसलिए हमेशा सभी एक शिद्दत से उसमें कार्य करिए, और राष्ट्र निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए। इजराइल ऐसा देश है, उस देश का हर आदमी मिलिट्री की ट्रेनिंग करता है 1 साल की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किस लिए करता है, चाहे उसकी जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन वो जरूर कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम राष्ट्र के लिए पूरी रात जाग करके पूरा युद्ध करने के लिए सक्षम है। मैं शांति चाहता हूं, लेकिन युद्ध भी चाहता हूं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो रहा था, तो रात में एक स्टेटमेंट निकला, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। आप जानते हैं इस बात को। At the stroke of midnight, when world sleeps, India will wake to new dream in life. It is our destiny. जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत नए तेवर कलेवर के साथ नए विश्व में प्रवेश कर रहा होगा। ये मेरे राष्ट्र का निर्माण हो रहा था 15 अगस्त 1947 को। आज भारत में ऐसा नहीं। कौन से आदमी के पास गाड़ी नहीं है? हर आदमी के पास खेत, गाड़ी, घोड़ा है, व्यवस्था है, सब सारी चीज की व्यवस्था है, 5G मिल रहा है, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल फॉर यू। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वी हैव सॉल्व्ड विद अ लॉट ऑफ यूनिटी। एक राष्ट्र की जो एक जो नशे हैं वो जुड़ी हुई है कहीं, क्योंकि विशाखापत्तनम में बैठा हुआ आदमी, लखनऊ में बैठा हुआ आदमी, दिल्ली में या पंजाब के अमृतसर में बैठा हुआ आदमी, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो किस शिद्दत से चाहता है कि भारत का एक विकेट न गिरे और पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा दे। यही चाहता है। अगर ये नहीं चाहता है तो फिर वो सब बेकार है, भारतीय होना। यही मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि यही सूत्र को पिरोता है हमारे राष्ट्र का निर्माण का। ये सबसे बड़ा संगठनात्मक एक विशेषता है। तो एक पत्रकार की हैसियत से और एक हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में मैं जानता हूं, मैं बहुत विलंब से आया। बहुत लोग मुझे पुलिस ऑफिसर, पुलिस कहते हैं लेट ही पहुंचती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन बहुत से कार्यक्रम आज
शहर में लगे हुए थे और वहां पर प्रेस क्लब का भी कुछ कार्यक्रम था, वहां पर भी एक समय निश्चित हो गया था, इसलिए मुझे वहां भी जाना पड़ गया। लेकिन मैंने कहा था कि मैं जबान दिया हूं तो आऊंगा जरूर, क्योंकि धोखा देना मैं फितरत में नहीं हूं। तो बस, क्योंकि कभी कभी पुलिस की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर से ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अगर मेरे कहने से इंटरनेट देखने वाली लड़की, इंटरनेट देखने वाला लड़का, एक गार्जियन अपने बच्चे को जरूर ध्यान रखिए, अगर आप मोबाइल थमा रहे हैं उसको, तो क्या सर्च कर रहा है जरूर उसको देखिए, खासकर जब 15-16 साल की उम्र में है। उसकी उस भविष्य का निर्माण कर सकता है आपका गार्जियन से उस समय का, जब 15-16 साल में वो क्या देख रहा है, किस चीज का सर्च कर रहा है, वो इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहा है, वो मोटरसाइकिल पर क्या कैसे गाड़ी चला रहा है, ये देखना हमारा काम बनता है। वो स्टंट तो नहीं कर रहा है, वो ओवर स्पीड तो नहीं कर रहा है, वो शराब पी के कहीं गाड़ी तो नहीं चला रहा है, ये देखना आपका दायित्व बनता है, क्योंकि लड़का भारत का भविष्य है। लेकिन अगर कहीं गलत रास्ते पर चला गया तो फिर भविष्य कैसा होगा। तो एक सूत्र पिरोने के लिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक लड़की स्कूल जाती है तो निश्चित तौर से मैं ये भी कहता हूं, इंटरनेट की दोस्ती हमेशा अच्छी नहीं होती। इंटरनेट पर फेक आईडी से लोग पढ़ते हैं। वो लड़की को जरूर बताइए कि इंटरनेट की हर दोस्ती अच्छी नहीं होती। माँ बाप के कुछ कठोर शब्द खराब लग सकते हैं चंद लम्हों के लिए, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चों का दुश्मन तो नहीं होता ना। कड़क हो सकता है, स्ट्रिक्ट हो सकता है गार्जियनशिप देने के लिए, लेकिन कोई कभी ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की इज्जत लुट जाए या कहीं रास्ते से भटक जाए, ये तो नहीं चाहेगा। तो इसलिए हर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ, माँ बाप से बेहतर कोई पैदा नहीं हुआ, और माँ बाप से बेहतर कोई हो भी नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। ये तो सत्य है। अपने गुरु का, अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखिए। और मैं अपने गार्जियन से भी कहता हूं कि अपने बच्चों को भी सबके सामने सम्मान करना सीखिए। अगर उसे कुछ डांटना है, बोलना है, तो निश्चित अकेले में जाकर समझाइए उसे। सबके सामने बेइज्जत करना कभी रिवोल्ट करने की स्थिति पैदा कर देता है। इसलिए हमेशा उसका भी सम्मान करिए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। ये चीज हमारे देश की परंपरा रही है, उसका जरूर एक राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिलता रहता है। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं, मैं जानता हूं कि ये समय सबके भोजन का है, इसमें लंच का समय होगा, सब भूखे होंगे मेरी वजह से, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप हम सभी मिलकर एक अच्छे मीरापुर का, एक मुजफ्फरनगर का निर्माण करेंगे। और चूंकि व्यष्टि से समष्टि बनती है और समष्टि से राष्ट्र बनता है। व्यष्टि मतलब व्यक्ति, समष्टि मतलब समाज। और नॉलेज जरूर प्राप्त करना चाहिए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विद्ते, ज्ञान से पवित्र कोई चीज नहीं। लिप्यते न शापापेन पद्मविवांशः, जैसे कमल जो है कीचड़ में रहते हुए उससे अभिषिक्त नहीं होता, उससे लिप्त नहीं होता, ये सुंदरता बनाए रखता है अपना। वैसे हम तमाम तरह की चीजों से अभिषिक्त रहते हुए, भाई अपराधियों तो रोज मेरा पाला पड़ता है, लेकिन प्रयास करता हूं कि मैं निश्चित तौर से अपनी मानसिकता को साफ रखूं। और मैं ये निश्चित कह सकता हूं कि मेरी मेंटलिटी निश्चित साफ रहती है, किसी के प्रति मेरी कोई दुर्भावना नहीं रहती। अगर कोई दुर्भावना कोई किसी के रहता है, गौतम बुद्ध कहते थे ना कि तुम 100 गाली दिया, किसी ने, डाकू रत्नाकर ने उसको 100 गाली दिया, तो कहा तुम गाली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुमने गाली दिया, कुछ सामान दो तो मैं लूं ना, तो कहां रहेगा वो, कहा मेरे पास ही रह जाएगा। तुमने गाली दिया, उन्हें लिया ही नहीं। लेकिन मैं नहीं चाहता इतना आदर्शवादी हो जाइए, लेकिन फिर भी कंप्लेन करिए, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये सोच हमको निश्चित तौर से कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक रहनी चाहिए। जीवन के सफर में गुजर जाते जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। निश्चित तौर से हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी को दर्द ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई नुकसान किसी का ना हो। अगर हो तो निश्चित एहसास कराइए कि यार सॉरी यार, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, इसको मैनेज करने का प्रयास करिए। बहुत सी चीजें इससे मैनेज हो जाती है। बंदूक का लाइसेंस मिल गया तो शादी समारोह, किसी बर्थडे में फायरिंग करना सिक्योरिटी के लिए मिला हुआ, सुरक्षा के लिए, ना कि उठाया, शराब पिया, दान फायर करना शुरू कर दिया। शादी चल रही है, हीरोपंथी दिखाना शुरू कर दिया। लड़के मोटरसाइकिल पा गए, हीरोपंथी 200 की स्पीड चला रहे हैं मोटरसाइकिल। ये हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि जीवन एक ही बार मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बड़े भाग का विषय है, मनुष्य का तन मिला है, और इसको व्यर्थ हम कुत्ते बिल्ली नहीं बने हुए। निश्चित तौर से मनुष्य बने तो मनुष्य का दायित्व होता है जिम्मेदारियों का एहसास करना और सही मार्ग पर चलना। ये दायित्व का निर्वहन करना हमारा काम है। इसलिए निश्चित तौर से
अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अच्छे राष्ट्र निर्माण में सहयोग प्रदान करना है। और पत्रकारिता के जगत में प्रवेश करके सभी पत्रकारों से मेरा आह्वान है, अगर मेरी बात का एक भी सम्मान करते हैं तो निश्चित तौर से यही कि सही चीज़ों का समर्थन करिए। हम आपके साथ हैं और एक नए तेवर कलेवर के साथ नए मुजफ्फरनगर का निर्माण उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से करने में निश्चित तौर से भरपूर सहयोग देंगे और आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। यही बात कहना चाहता था। बाकी मुझे उम्मीद है कि क्या बात हो गई, इतनी अच्छी रिंगटोन किसकी आ रही है? सही बात लिखे, सही मार्ग का रोशन करें, सही मार्ग दिखाए। किसी हमसे नाराज हो गया तो हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, ये भी नहीं चाहते। जाति दुश्मनी, मैंने कहा जाति दुश्मनी, पर्सनल इन्वेंटरी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये मार्ग टफ हो सकता है लेकिन बड़ा मजा आता है इसमें। इसका जो मजा है वो शब्दों में बयान नहीं किया सकता। तो व्हाट आई वांट टू मेक यू पीपल स्ट्रॉन्गर in your script, what you're writing in your paper, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, जो आप लिखते हैं वही आपकी ताकत और शक्ति है। और उससे हो सकता है एक प्रशस्त, हमें मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता मिलता हो, एक हमें दायित्व मिलता हो हमें निर्भर करने का। संस्कृत में एक श्लोक आता है, स्व स्व कर्मणे वृता संसिद्धे लभते नरः। जो जिसका काम है जरूर करना चाहिए। बाकी बहुत आनंद हो सकता है लाइफ में। व्हाट द लाइफ इज, स्व स्व कर्मणे वृता संसिद्धि लभते नरः। कि अपने कर्तव्य का बोध जरूर होना चाहिए। एक माँ का रोल क्या है, एक पिता का रोल क्या है, एक एसएसपी का रोल क्या है, एसएचओ का रोल क्या है, एक सीओ का, एक पत्रकार का, एक व्यापारी का रोल क्या है। सही दाम पे बेचो। अब 40 रुपए किलो अगर गेहूं मिल रहा है, अब 70 रुपए किलो बेचो, ये आपका दायित्व है? नहीं। आप जरूर प्रॉफिट कमाइए लेकिन उतना जितना कि अति सर्वर्थ बढ़ जाए थे। मेरे पिताजी कहते थे ना कि मित्रों का भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र कैसा बनाओ, और उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यक्षे प्रियवादनम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जे सादृश्यम मित्रम विश्वम मुखम। ऐसे मित्र जो कि सामने आपकी बहुत बड़ाई करे, आप जैसा तो कोई देखा नहीं आज तक। आप पैदा हुए तभी लगता धरती चल रही है। ऐसे लोग बहुत मिलते हैं आप। और परोक्षे कार्यहंतारम, जैसे आप चले जाइए आपकी निंदा करना शुरू कर दे आदमी, महा बेकार आदमी कहां चला आया सुबह सुबह। वर्जे सादृश्यम मित्र, मेरे पिताजी सब सुनाते थे, ऐसे मित्रों को वर्जित कर देना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से होते हैं जैसे कि ऊपर थोड़ा सा मीठा दूध रखा हो और नीचे विष भरा हुआ हो, उस प्रकार से होते हैं सब। तुलसीदास ने भी कहा ना कि मिलत एक दारू दुख दीना, विश्रुत एक प्राण हर लीना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मिलने से सुख मिलता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके मिलने से दुख होने लगता है कि कहां सुबह सुबह आ गया ये। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने से इतना दर्द होता है कि यार इतना जाता तो कितना अच्छा था। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हो सकता है मृत्यु हो जाने पर लोग कहते हैं अरे अच्छा हुआ मर गया, वहां आदमी नालायक था, परेशान करके रखा था। तो किस प्रकार का व्यक्तित्व चाहते हैं आप, जिसको आपको देख के लोग खुश हो रहे हैं, जिससे आपको लेकर ये चला ना जाए, ये आदमी चला ना जाए। कई मेरे कोतवाल ऐसे होते हैं जिनको ट्रांसफर होने पर लोग कहते हैं साहब इस कोतवाल बड़ा अच्छा था, ऐसा कोतवाल मैं इसको बनाना चाहता हूँ, ऐसा सीओ बनाना चाहता हूँ कि जो पब्लिक के हित में काम करे। ऐसा पत्रकार बंधु होना चाहिए जो वास्तव में कार्य करे, जो शिद्दत से काम दिया गया है उसको। ऐसा एसएसपी होना चाहिए जो कि यहाँ भाषण देने के नहीं आया हूँ, लेकिन अगर मैं असली काम वो ना करूँ जो मेरा काम है तो फिर बेकार है मेरा बोलना है। आई एम गुड फॉर नथिंग। मेरा काम वही है जो कि सही जगह पहुंचाना। एक लड़की अगर स्कूल से जा रही है तो सही जाए और सही वापस आए, कोई माई गला से छू ना सके, यही मेरा असली काम है। इस काम को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। यही मेरे सीओ का काम है, यही मेरे कोतवाल का काम है, यही पुलिस वाले का काम है। सही जगह कोई व्यक्ति जा रहा है तो सही सराफत से जाए, सराफत से वापस आए। शरीफ से शरीफ की बात होनी चाहिए और बदमाश से फिर डॉट 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 होना चाहिए। ये निश्चित मैं सिद्धांत रखता हूं। हो सकता है मेरे साथ कोई फोटो खिंचा ले, अपराधी तत्व हो, लेकिन ये समझ लेना कि मेरे साथ फोटो खिंचा ले बच जाएगा, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता रहा हूं। अपराधी को सही जगह पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं आपसे इससे मैं आपकी डिमांड में चाहता हूं
आपसे सहयोग निश्चित हो, बिना पब्लिक के सहयोग के। राजेश खन्ना गाना है ना, ये पब्लिक है, सब जानती है, एवरीबॉडी नोज। आपका कप्तान कैसा है आप सब जानते हैं। मैं शीशे के घर में रहता हूं, मुझसे एक अपराधी मिलता है या अच्छा आदमी मिलता है, सब जानते हैं। जानना भी चाहिए, आपको हक है। You should know, you will have to know what kind of person he is and what kind of performance he is doing for the welfare of the public and the interest of public. मैं किसके लिए क्या काम कर रहा हूं आपको पता होना चाहिए। रॉबर्ट फॉस्ट ने कहा कि जिम्मेदारी जरूर एहसास होना चाहिए। Woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, miles to go before I sleep. बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, उसने कहा कि अपनी जिम्मेदारी है, जिंदगी बहुत सुंदरताएं हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होना चाहिए, तभी माइल्स हमें जाना है। इसलिए कई विद्वानों ने उसको नकल किया है। वार एंड पीस में जो है बहुत से ऐसे विद्वानों ने किताबों में लिखा हुआ है। मैं श्रीलाल शुक्ला की राग दरबारी पढ़ रहा था, इतना कमेंट किया, तब एक स्लैप किया उन्होंने खराब सिस्टम पे। सिस्टम अच्छा होना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलाने परेशान न समा चले, जो अपने को बुरा लगे दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत जरूर, अपने कुछ सिद्धांत जरूर होने चाहिए। अगर जबान दे दिया आपने, जैसे कहते हैं कि कई लोग कैसे कह देते हैं, मैं सोचता हूं कि 5 लाख रुपए आपसे उधार लिया हमने और 10 दिन बाद कहे कब तुमने पैसा दिया यार, कैसा लगता है यार? सामने वाले कैसा लगता है, उस आदमी कैसा लगता, जानता जरूर है कि हमने पैसा लिया था इससे, ये थोड़ा भूल गया वो। उसके ऊपर निर्भर करता है। मैं ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहता हूं, ऐसी संस्कृति होनी चाहिए। यार तुमने दिया था यार, मैं तुमको दूंगा जरूर यार। फोन ही बंद कर लो, उसके बाद किसी को कहो कि मोटरसाइकिल लेके यहां आ जाओ, मैं तुमको यहां से तुमको लिफ्ट दे दूंगा, उसके बाद पहुंचो वहां तो पहुंचे ही नहीं, कैसा लगता होगा? धोखा देना। डोंट डिसीव एनीबॉडी। अगर तुम धोखा दोगे, हो सकता है कि ऊपर वाला भी तुमको बहुत बड़ा धोखा देते फिर। तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर द बेस्ट मैन ऑफ द सेंचुरी। आप विश्व के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरे को भी अच्छा समझो। कभी कभी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, व्यक्तित्व तो आपका ऐसा होना चाहिए। हमें एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, और यहां के नए लड़कों को यह आह्वान जरूर करना है कि भारत का विकास कैसे हो सकता है जब एकजुट होकर कार्य करें।